आज हम पहुँचे हैं शहीदों की नगरी शाहजहाँपुर में। इस शहर की खास बात यह है कि यह शहर दो नदियों के बीच में बसा है। एक नदी पड़ती है खन्नौत और दूसरी पड़ती है गर्रा। गर्रा पश्चिम में पड़ती है और खन्नौत पड़ती है पूर्व साइड में। इन दोनों नदियों के बीच में यह शहर बसा हुआ है। यह वही शहर है जहाँ पर शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह इसी सरजमी के थे और उनके नाम से आज यह शाहजहाँपुर पहचाना जाता है। लेकिन मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा यह है कि शहर का विकास कैसे हो। शहर में जाम की समस्या है। जब आप शहर के अंदर जाएंगे तो आपको 5 किलोमीटर की दूरी करीब पौन घंटे में तय करनी पड़ेगी। उसकी वजह है बैटरी रिक्शे, ऑटो और न जाने कितना अतिक्रमण वहाँ पर है। लेकिन यदि हम चाहें तो शहर का विकास हो सकता है। हम आज जहाँ पर मौजूद हैं यह रेलवे लाइन है और यह रेलवे स्टेशन से यह लाइन होते हुए सीधे जाती है गर्रा फाटक पर। ऐसी ही एक लाइन और है जो राममूर्ति वर्मा की कोठी के पास से होते हुए अंटा चौराहे के आसपास से निकलते हुए और केरूगंज में जाती है। और यह रेलवे लाइन 1980 तक तो शायद चलती मिली है, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है जब मेरा बचपन था तो मैंने ट्रेन को चलते हुए देखा था। लेकिन उसके बाद रेलवे लाइन निष्प्रयोज्य पड़ी हुई है। यह ज़मीन सरकार की है। यदि हम बात करें केंद्र या राज्य सरकार की तो यह ज़मीन केंद्र सरकार के अंडर में आती है। यदि सरकार चाहे तो इस ज़मीन पर 4 लेन बना सकती है। यदि यहाँ पर 4 लेन बन जाता है तो आप सोचिए शाहजहाँपुर का विकास कितना आसानी से चरम सीमा पर पहुँच सकता है। क्योंकि 4 लेन बनेगा तो जाहिर सी बात यहाँ पर ऑटो चलेंगे और चौड़ी रोडें होंगी। लेकिन हमारे नेता, हमारे मंत्री इस ओर ध्यान ही नहीं देते हैं। कई चुनाव आते हैं, चुनावों में ना जाने कितने वादे होते हैं, लेकिन कभी किसी नेता ने यह वादा नहीं किया कि हम इस रेलवे की ज़मीन पर 4 लेन बना दें या इसे सड़क का रूप दे दें। तो यह वही ज़मीन है जो बिल्कुल बेकार पड़ी है। यदि सरकार चाहे तो इस ज़मीन का केंद्र सरकार से प्रस्ताव दे और यहाँ पर एक अच्छी रोड बन सकती है, जिससे शाहजहाँपुर वासियों को अच्छा खासा फ़ायदा भी पहुँचेगा और उन्हें आराम भी मिलेगी। लेकिन अब देखना यह है कि यह रेलवे लाइन आखिरकार कब सड़क का रूप लेगी, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन हमारी शाहजहाँपुर की जनता से अपील है, यदि वह आने वाले 2024 के चुनाव में इस बात को उठाएं तो हो सकता है हमारे नेता इस ओर ध्यान दें और यह शाहजहाँपुर सपनों का शहर बन सकता है। एडवोकेट चैम्बर के लिए शाहजहाँपुर से राजीव शुक्ला।